जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहता था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग के 10th क्लास के जो बायोलॉजी था यानी 4th चैप्टर था उसका क्या हुआ था हम लोग के किताब और किताब के अंदर का प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। तो अभ्यास प्रश्न में जो हम लोग के यहाँ पे 5 प्रश्न है, जो हम लोग का 5 प्रश्न आज में पढ़ना है, बाकी हम लोग को बाकी है जो कल पढ़ना है, यानी इसमें 12 को प्रश्न टोटल है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले यहाँ प्रश्न है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे, ठीक है, कैसा रंग था, बैगनी था, पुष्प से का संकरण बौने पौधे की जिसके सफेद पुष्प थे, यानी बौना पौधा कैसा था, सफेद था, ठीक है ना, से कराया गया उनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैगनी रंग के थे, ठीक है ना, परंतु आधे आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक के पौधे की आनुवंशिकता रचना निम्न कैसी थी। तो कैसी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका हम लोग राइट आंसर जाएगा यहाँ पे टीटी, यानी बड़ा, यानी पूरा लंबा और पूरा बौना भी नहीं था, लंबा बौना भी नहीं था। यहाँ पे कहा था कुछ लंबे थे कुछ बौने थे, यानी हम लोग कौन सा जगह राइट आंसर जाएगा, सी नंबर। कौन जगह राइट आंसर है यहाँ पे, सी नंबर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लंबे और बौने थे, ठीक है ना, यानी प्रभावी पर अप्रभावी लक्षण हावी हो गया था। क्या हो गया हम लोग के बड़ा टी छोटा टी और डबल यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर मतलब यहाँ पे लंबे और बौने पौधे भी थे, ठीक है ना, उसके संकलन से ये प्राप्त हुए। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, सही बात है, ठीक है ना, ये हम लोग सेम है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी सेम है हम लोग के। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी, ये भी ठीक है, यानी डी नंबर सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट, यहाँ पे सभी आंसर इसका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानताएं हैं, ठीक है ना, तो चीन के विद्यार्थी से पहले बता दिए कि चीन के विद्यार्थी से पढ़ाए थे तो ये बता दिए थे। कौन सा राइट आंसर जाएगा हम लोग ए जाएगा, कौन सा ए राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग ए जाएगा चीन के विद्यार्थी से, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक यानी माता पिता की आंखों भी हल्के रंग की होती है। इससे इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों को हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर व्याख्या कर देना है, बता देना है, ठीक है। यानी माँ बाप अगर बच्चे का हल्का रंग कैसा हम लोग के हल्के यहाँ पे पीले हैं, तो क्या पता हम लोग के माँ बाप के भी हल्के रंग हो सकते हैं, यानी हल्के रंग की होती है आंखें, तो माँ बाप का भी हल्के रंग ये हो नहीं सकता है, लेकिन इसका कोई भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं, यह नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि विकलांग माँ बाप है तो उसका लड़का विकलांग ही होगा, सही भी हो सकता है, या अंधे माँ बाप के लड़के अंधे होंगे, ये जरूरी नहीं है, वो सही भी हो सकते हैं, तो ये हो सकता है नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, ठीक है ना, जब तक कि दोनों प्रकारों के विकल्पों, ठीक है ना, विकल्पों का पता न हो। ऐसा भी संभव है कि जनक माता पिता दोनों, ठीक है ना, में दोनों ही अभिलक्षणों हल्के रंग की आंखों के ही हो नहीं सकता है कि हल्का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, कि हो क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति यानी कॉपी दोनों जनक माता पिता के वंशानुगत होती है। यानी जब यहाँ पर लक्षण बच्चा होता है तो कुछ लक्षण माता पर जाता है, कुछ लक्षण पिता के जाता है, ठीक है ना। तब क्या होता है, बच्चे में दोनों लक्षण पाया जाता है, माता और पिता दोनों का, कुछ भाग माता का होता है, कुछ भाग यहाँ पर पिता का होता है, ठीक है ना, इसलिए बच्चे में दोनों लक्षण पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लक्षण की आनुवंशिकता होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन अप्रभावी हो, यानी जब दोनों का माता और पिता दोनों का जीन अगर अप्रभावी है तो लक्षण का हो जाएगा हम लोग अप्रभावी होगा। अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, कह नहीं सकते अगर दोनों का प्रभावी है तो प्रभावी होगा, अप्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी होगा, लेकिन यह सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि अन्ना माँ बाप के लड़के अंधे ही होंगे या सही होंगे, या जो माँ बाप विकलांग है उनका लड़का विकलांग सही भी हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग इसको अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर है कि जैव विकास तथा वर्गीकरण के का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है, यानी इसका विभिन्न जीवों के समानताओं के आधार पर, जितना जीव है उसके समानताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी जितना जीव है सबका उसका समानता का आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। मछली का वर्गीकरण अलग करते हैं, मनुष्य का वर्गीकरण अलग करते हैं, जानवरों का वर्गीकरण अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। दो स्पीशीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध ही उतना ही निकट का
होगा, ठीक है। जितना ही समान होगा, ठीक है ना, स्पीशीज का, जैसे हम लोग का मनुष्य है और यहाँ पर अफ्रीका में जंगल में रहने वाला है, जो लोग का होता है एक ही स्पीशीज का है, लेकिन हम लोग अलग निकल गए तो अलग अवतारण में अच्छा हो गया, वो लोग उसी अवतारण में रह गया तो वो लोग अभी उसी तरह है इस तरह पहले जमाने में थे, ठीक है ना। तो समान होंगे, उनका अभिलक्षण भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं होगी उसका उतना ही उद्भव भी निकट होगा। अतीत से समान पूर्वजों से हुआ है, यानी हम लोग का पूर्वजों से ही हम लोग का अतीत हुआ है, पूर्वज हम लोग के नहीं रहते तो हम लोग का कोई नामो निशान नहीं रहता। क्लियर यहाँ पे, समझ में आया। तो आज हम लोग का वीडियो में सिर्फ यही देखना था, 1 से लेकर 5 तक जो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न है। इसके आगे वाला जो है, जो कल वाला वीडियो में देखेंगे। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।